आप जानते हैं आपका परिंदा 24 घंटे के अंदर 200 ml पानी मिलीलीटर पानी खारिज करता है अपने जिस्म से। ये पानी सांस के रास्ते, उसकी बीच के रास्ते, उसके यूरिन के रास्ते जिस्म से खारिज किया जाता है। अगर यही आपके 10 परिंदे हों तो 2000 ml का मतलब है 2 लीटर पानी 24 घंटे में आपके परिंदे खारिज कर रहे हैं। यही आपके 100 परिंदे हों तो 20 लीटर पानी बन जाएगा। और यही आपका 10,000 परिंदा हो तो 2000 लीटर पानी आपके शेड में ही परिंदे पैदा कर रहे हैं। ऊपर से जितनी ज़्यादा नमी वाला ये माहौल है, बारिशें हो रही हैं, बारिशों के बाद सख्त धूप निकल आती है, पानी की एवापोरेशन होती है। ओपन और कंट्रोल शेड में हमें परिंदे को ठंडा रखने के लिए, मुंह खोलने से बचाने के लिए, उसे गर्मी की हिद्दत से बचाने के लिए उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना पड़ता है या हमें पैड चलाने पड़ते हैं। यानी मजीद पानी शेड के अंदर आ रहा है। ऑलरेडी हज़ारों लीटर पानी शेड के अंदर पैदा हो रहा है और हमें बाहर से फिर पानी डालना पड़ता है परिंदे को ठंडा करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, शेड के अंदर, आपके पिंजरे के अंदर, लॉफ्ट के अंदर नमी बढ़ रही है, हबस बढ़ रहा है। यानी कि गूगल करें आप आज अपने सिटी के वेदर को, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर बहावलपुर का वेदर देख रहे हैं, इसमें आप देखें 34 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है और उसके साथ आपको ह्यूमिडिटी आ रही होगी 64%। 64% का मतलब है इस वक्त जो मेरे ऑफिस के अंदर एयर है या पूरे बहावलपुर में हवा है उसमें ऑलरेडी 64% वाटर मौजूद है। यानी मज़ीद वो 34% वाटर ही इन्वायरमेंट से ले सकती है। अब ये हवा जब पैड से गुजरेगी तो इसकी नमी बढ़ जाएगी, ये 64% से 80% पे चली जाएगी। और फिर जब, क्योंकि पैड में पानी चल रहा है, और जब पानी, ये वाला नमी वाला पानी शेड के अंदर से गुजरेगा तो शेड में तो हज़ारों लीटर पानी मज़ीद पैदा परिंदे कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो नमी बढ़ते बढ़ते 100% पे भी जा सकती है। इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे कि आपने अपने परिंदे को नमी से, ज़्यादा नमी से, बारिश के मौसम में कैसे बचाना है। तो अगर आप चैनल के ऊपर हैं, नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको आपने लाइक करना है। सबसे पहला पॉइंट है जी हाउसिंग एंड वेंटिलेशन, कि आपने जो भी आपका शेड है, अगर आप कंट्रोल शेड की अगर हम बात करें तो वो मुकम्मल तौर पे एयर टाइट होना चाहिए। उसमें हवा के निकलने का और हवा के आने का वही रास्ता हो जो आपने ओपन किया है। अगर आप पैड से हवा दे रहे हैं तो सिर्फ पैड से ही हवा आनी चाहिए। अगर आपने पैड बंद किए हुए हैं, वेंट से हवा दे रहे हैं, तो सिर्फ वेंट से हवा आनी चाहिए। अगर कोई दरवाज़ा, कोई विंडो, कहीं से पैड लीक होगा, कहीं से वेंट लीक होंगे तो पूरे इन्वायरमेंट का जो वेंटिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कहीं कहीं पे एयर पॉकेट्स बनना शुरू हो जाएंगी और पॉकेट्स बनेंगी तो वहाँ पे नमी बढ़ना शुरू हो जाएगी और पूरे शेड का नमी का जो स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने शेड को मुकम्मल तौर पे एयर सील रखना है, एयर टाइट रखना है, ताकि हवा का फ़्लो बेहतर रहे। अगर ओपन शेड है तो ओपन शेड को आपने बनाना इस तरह से है कि जो उसकी जालियों वाली साइड है वो हवा की डायरेक्शन में हो, नेचुरल वेंटिलेशन के ऊपर चल रहे होते ओपन शेड। तो आपने उस तरह से रखना है कि एक तरफ से हवा अगर आ रही है दूसरी तरफ से वो ओपन हो। ठीक हो गया। शेड की डायमेंशन आपने अपने इलाके के हिसाब से बनानी है। हर इलाके में हर बंदे को पता होता है कि यहाँ पे हवाएं किस रुख में चलती हैं। जब हमारे कंट्रोल शेड में तमाम पंखे चल रहे होते हैं, नमी का मसला रहता है, बर्ड मुंह खोल रहा होता है, टेम्परेचर भी कम नहीं हो रहा होता, नमी भी कम नहीं हो रही होती, फिर हम एयर स्पीड बढ़ाते हैं। हमारे जो शेड है कंट्रोल, उसकी हाइट 8 फीट होती है एवरेज, तो हम उसमें कट्स लगाते हैं पिलर्स के साथ पूरे शेड में चौड़ाई के रुख में, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें तरीकाकार ये होता है कि जो पहला कट लगाया जाता है वह ज़मीन से 5 फीट के फासले पर लगाया जाए और जो आखिरी कट है वो ज़मीन से 4 फीट के या 3.5 के फीट के फासले पर लगाया जाए। उससे हवा यूँ प्रेस होकर आती है और हवा की स्पीड बढ़ जाती है। हवा की जब स्पीड बढ़ती है तो फ़ैन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो नमी भी कम हो जाती है और टेम्परेचर भी बेहतर हो जाता है। पैड में आप डायमेंशन को अगर समझे, चौड़ाई 50 फीट है और उसकी लंबाई होती है 6.5 फीट। यानी कि अगर आपका एक फ़ैन चल रहा है तो उसके लिए आपको उसे आलमोस्ट 1.5 फीट खोलना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट पैड को 1.5 फीट खोलेंगे तो 75 से 80 स्क्वायर फीट जगह पूरी हो जाएगी। इसी तरह आप 2.5-3 फीट खोलेंगे तो 2 फ़ैन की जगह पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। आपने गर्म और ठंडी हवा को मिक्स करना होता है। मिक्सिंग का तरीका ये है कि आपने पैड के ऊपर वेंट्स देने होते हैं, 4 से 5 वेंट चौड़ाई के रास्ते में। आप वो ओपन करेंगे, पैड से ठंडी हवा आ रही है, नमी वाली हवा आ रही है, वहाँ से खुश्क हवा आ रही है, तो हवा जब मिक्स होगी तो नमी का तनासब नीचे आ जाएगा और टेम्परेचर भी बेहतर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है लिटर मैनेजमेंट, बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। ओपन शेड हो या कंट्रोल, आपने जो बुरादा नीचे प्लेस करना है, अगर आप बुरादा डाल रहे हैं लकड़ी का या चावलों का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने बुरादे की
मिकदार को ना ज़्यादा प्लेस करना है ना आपने कम प्लेस करना है। अगर आप कम प्लेस करेंगे वो जल्दी गीला हो जाएगा, नमी ज़्यादा बनेगी शर्ट के अंदर। अगर आप उसको ज़्यादा डालेंगे वो खुश्क कम होगा, तब भी नमी ज़्यादा बनेगी। तो आपने 1.5 इंच के करीब, 1.5 से 2 इंच करीब आपने गर्मियों के अंदर बुरादे की थिकनेस रखनी है। अगर आपने थिकनेस ज़्यादा रखी होगी तो उसके अंदर, जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से उसके अंदर ढेले बनना शुरू हो जाएंगे, नमी ज़्यादा होगी। जब आप उसको रैकिंग करेंगे, रैकिंग में भी खुश्क होने में वो टाइम लेगा। और आपने रैकिंग करके 2 से 3 दफ़ा दिन के अंदर बुरादे को खुश्क करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे बुरादा ज़्यादा गीला है तो आपने वहाँ पे खुश्क बुरादे का ऊपर छिड़काव करना है, या गीले बुरादे के अंदर खुश्क बुरादे को शामिल करना है, या फिर आप वो सारे का सारा गीला बुरादा वहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह खुश्क बुरादा डाल देंगे। और इसी से मिलता हुआ तीसरा पॉइंट ये है कि आपने बर्ड की हेल्थ को मैनेज करना है, यानी कि उसकी लूज़ ड्रॉपिंग्स को देखना है। अगर आपका बर्ड लूज़ ड्रॉपिंग कर रहा है, जब वो लूज़ ड्रॉपिंग करता है तो ये मिकदार बढ़ते बढ़ते 400 ml के ऊपर पहुंच जाती है। यानी कि जहां पे 2000 लीटर एक 10,000 परिंदे ने खारिज करना है, अगर उसमें से 1000 परिंदा लूज़ ड्रॉपिंग कर रहा है तो पानी की मिकदार बढ़ जाती है, बुरादा गीला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, खुश्क लेट होता है, नमी बढ़ जाती है। तो आपने गर्मियों के अंदर हबस वाले मौसम में ख़ास ये ख्याल रखना है अपने परिंदे को लूज़ ड्रॉपिंग से बचाना है। उसके लिए आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के अंदर, आप दही और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फीड में लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पानी के अंदर अमोक्सिसिलिन का, न्यूमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूज़ ड्रॉपिंग्स के ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक की डोजेजेस भी बताई हुई हैं, वो आज टॉपिक नहीं है। इसके अलावा आपने अपने परिंदे को सांस के मसाइल से बचाना है। जब नमी ज़्यादा होती है तो नमूनिया होना शुरू होता है, लंग्स में पानी जमा होना शुरू होता है। उसके लिए आपने लासिक्स 40 मिलीग्राम वाली एक गोली को 2 लीटर पानी में आपने देना है 8 घंटे। अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड का लंग्स बेहतर रहेंगे। चौथा पॉइंट है फीड मैनेजमेंट। कोशिश ये करनी है कि हबस के मौसम में बर्ड की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रहा होता है, बीमारियों का शिकार होता है, तो आपने फीड को चेंज नहीं करना। फीड की टाइमिंग को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ठंडे टाइम के अंदर आपने फीड देनी है। दिन में 2 दफ़ा फीड ऑफ़र करें, आप सुबह 4 बजे फीड ऑफ़र करें और शाम को 4 बजे फीड ऑफ़र करें, या अगर सुबह आप 6 बजे ऑफ़र कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे ऑफ़र कर दें। अगर आप दिन में 3 दफ़ा फीड दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सुबह अगर 6 बजे दे रहे हैं तो दिन का बाकी दुरानियाँ खाली रखें, शाम को 4 बजे फीड ऑफ़र करें, फिर रात को 10 बजे ऑफ़र कर दें, 11 बजे ऑफ़र कर दें, या 12 बजे ऑफ़र करें। गर्मी के टाइम पे आप फीड ऑफ़र करेंगे, फीड देंगे तो आपका परिंदा मज़ीद सांस की तंगी का शिकार होगा और अमवात बढ़ जाएंगी। और आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके के अंदर हैं और नमी वाला इलाका है तो आपने कोशिश ये करनी है, आपके पास 1000 लीटर की टंकी है तो आप उसको 500 लीटर भर लें। आपने गर्म पानी अपने परिंदों को ऑफ़र नहीं करना। गर्म पानी देने से उसके मसाइल में इजाफा होगा, अमवात में इजाफा होगा, परिंदा पानी नहीं पिएगा। अक्सर लोग मुझे शिकायत करते हैं कि हमारा परिंदा पानी कम कर गया। या टैंकी को आप बाहर से कवर कर दें ताकि गर्मी और सन जो सूरज की डायरेक्ट शुआएँ हैं उसके ऊपर ना पड़ें। वाटर लीकेजेस को आपने शेड के अंदर रोकना है। आप अगर ओपन शेड है, खुड्डे को रात में पानी ना रखें। किसी भी वक्त अंधेरे की वजह से किसी भी परिंदे के टकराने से अगर आपका ड्रिंकर उलट जाएगा तो वो सारे का सारा बुरादा गीला हो जाएगा। इसी तरह ओपन शेड के अंदर भी आपने पानी को लीकेज से बचाना है। अगर आपने घड़े रखे हैं, आपने परातें रखी हुई हैं, तो आपने बचाना है कि बुरादा गीला ना हो। ओपन शेड के अंदर आपने अपने जितने भी वाटर लाइंस हैं उनकी लीकेजेस को रोकना है, वाटर निपल्स की लीकेजेस को रोकना है। व जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं उससे आप पानी का जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करेंगे ताकि बुरादा गीला ना हो। बुरादा गीला होगा जब फ्लशिंग कर रहे होते हैं, तेज़ प्रेशर में पानी गुजार रहे होते हैं, तब बुरादा गीला होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा नमी का मसला बनेगा। दोस्तों, अगर आप नमी के ऊपर वीडियोस को मज़ीद डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो ये मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, बारिश और ज़्यादा नमी, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी मज़ीद इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आप वो देख सकते हैं। नमी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये टेम्परेचर के साथ इनवर्स होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो नमी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो नमी बढ़ेगी। लेकिन ये जो अगस्त का मौसम है इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, नमी भी ज़्यादा होती है। इसके लिए बाज़ औक़ात इंटरनेशनली ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हीट सोर्स का इस्तेमाल करें। ये एक बोनस पॉइंट आपको बता रहा हूँ। हीट सोर्स से मुराद ये है कि आप थोड़ी देर के लिए शेड के अंदर अगर आप बर्नर इस्तेमाल करेंगे तो उससे नमी बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी। टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा लेकिन नमी में ख़ातर का कमी हो जाएगी। लेकिन आपने हीट सोर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं, इसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे ब्रूडर और ज़्यादा नमी वाली, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो आप
2 नंबर दिए जा रहे हैं, दोनों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि आप कॉल किया करें, व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले कॉल किया करें। व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़े जाते, कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं, आपके बर्ड कितने हैं, क्या मामलात हैं। और कोशिश करें जब आप कॉल करें तो आपके पास पेन और कागज़ हो और आपको ये पता हो पहले नंबर पे आपने अपना नाम बताना है, अपना शहर बताना है, आपने अपने परिंदे बताने हैं, कितनी तादाद है, कौन सी ब्रीड है, फिर आपने हिस्ट्री बतानी है। ये 4 चीज़ें आपने मस्ट बतानी है। व्हाट्सएप भी करेंगे तो आपने ये 4 चीज़ें मस्ट बतानी है। तो आप इस चीज़ प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आपको जल्दी जवाब मिलेगा। पेड कंसल्टेशन या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज को फॉलो करें। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए www.vetbiotraders.com के ऊपर जाके आप मेरे आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। अभी उसके ऊपर अपलोड्स होना शुरू हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।